हम पढ़ेंगे गणित मेला कक्षा 3 पाठ 2। खिलौनों का आनंद। कुछ बच्चे पुराने डिब्बों, बोतलों और कागज का उपयोग करके पशु पक्षी का चेहरा बना रहे हैं। देखिए जैसे ये बच्चे बना रहे हैं। ये कहती है मेरी बोतल बेलन को देखो, इसकी बोतल है बेलन के आकार की है। मैंने उस पर एक कुत्ते का चेहरा बनाया है, ये बनाया है। इसके कान चौड़े होते हैं। तो ये बच्चा कहता है मैंने घनाभ पर एक बिल्ली का चेहरा बनाया है, इसकी लंबी मूछें होती हैं, ये घनाभ। ठीक है। मैंने बॉक्स घन पर सुअर का चेहरा बनाया है, इसकी आंखें छोटी होती हैं। इसने इस पर क्या बनाया? सुअर का चेहरा बनाया है। मैंने शंकु पर एक पक्षी का चेहरा बनाया है, ये है शंकु। इसकी नुकीली चोंच देखो, ये है इसकी नुकीली चोंच। ठीक है। तो आपने 4 तरह की आकृतियां देख ली, शंकु, घन, घनाभ और बेलन। आइए करते हैं। शिल्पकार करने के लिए पुराने डिब्बों, घन और घनाभ और बोतलों, बेलन का उपयोग करके उन पर चेहरे बनाइए। मतलब आपके घर में जिस तरह के भी डिब्बे मिले आप उनको ले लीजिए। उसके बाद उन डिब्बों पे आपको क्या करना है? चेहरे बनाने हैं। रंगों से उनको रंग कर लीजिए और उसके बाद उन पर चेहरे बनाइए। आपने उनकी सतहों पर क्या बनाया है? बताइए इनकी सतह पर आपने क्या बनाया है? जया अपनी आकृतियों से एक रॉकेट बना रही है। उसने किन आकृतियों का उपयोग किया है? ये क्या कर रही है? रॉकेट बना रही है। कितनी सारी आकृति है उसके पास, ये देखिए ऊपर सबसे ऊपर टॉप पर शंकु रखा है, घन है, घनाभ और बड़ा सा बेलन की आकृति में है ये। ठीक है। उसके बाद ये नीचे गिनने वाला काम है, ये तो आप लोग खुद ही कर सकते हैं। घन कितने हैं गिनिए, घनाभ कितने हैं, बेलन कितने हैं, शंकु कितने हैं, ये आपको गिनने हैं। ठीक है। अब हम एक चीज देखते हैं, इसमें क्या होता है? ये जो कोने से होते हैं नुकीले नुकीले, इनको कोना कहते हैं। ठीक है। ये जो लाइनें होती हैं ऐसी, इनको किनारा कहते हैं। और ये जो पूरा पार्ट होता है इसको सतह बोलते हैं। ठीक है। और बाकी का ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा आप लोगों को खुद ही करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आगे देखते हैं। आसपास की वस्तुओं को एकत्र करके घर बनाइए। ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। जो भी आपको वस्तुएं मिले उनसे यहाँ पर आपको घर बनाने की एक्टिविटी दी गई। ठीक है। ये आप बना के देखिए कि आप बना पाते हैं, किस तरह से बनाते हैं, कैसा बनाते हैं। आकृतियों के नाम बताइए और वो जो आकृतियां वो कैसी हैं दिखने में? घन जैसी हैं, घनाभ है, या वो वृत्त जैसी हैं, गोल गोल हैं, या शंकु जैसी हैं, या बेलन जैसी हैं। ठीक है। और उनकी सतहों और किनारों के बारे में बात कीजिए। अभी मैंने आपको पीछे बता दिया कि सतह कहाँ होती है, किनारे कहाँ होते हैं और कोने कहाँ होते हैं। तो आपको उनमें देखने हैं कि कहाँ पे सतह है, कितनी है, कितने कोने हैं, कितने किनारे हैं, ये सब आपको देखना है। कौन सी आकृतियां सीधी हैं और कौन सी घुमावदार। साथ ही क्या आप बता सकते हैं कि आकृतियों को कैसे व्यवस्थित किया गया है? आप दूर से आकृतियों का कौन सा भाग देख सकते हैं? देविका एक दुकान पर गई और एक खिलौना रेलगाड़ी खरीदी। तो उसने ये वाली रेलगाड़ी खरीदी। अब पहले आप देखिए इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है? ये बेलन जैसा है, ये दो शंकु है। ठीक है। और ये घन है और ये पतला सा घनाभ जैसा है। ठीक है। और ये वृत्त है पहिए जैसे। तो इसमें क्या है? बेलन, घनाभ, पीला शंकु, नीला घन। ठीक है। आइए चर्चा करते हैं। यहाँ अलग अलग आकृतियों से बने कुछ और खिलौने हैं। जैसे यहाँ पे ये चूहा बना है, ये लॉलीपॉप है, ये बिल्ली बनाई है। ठीक है। और ये तो शायद मुझे लगता है सारी आकृतियां यहाँ पर रखी हुई है, कुछ बना नहीं है, या फिर कुछ बना है तो आप लोग मुझे बताइएगा। इन खिलौनों में किन आकृतियों का उपयोग किया गया है? बताइए। अब आप तो पहचान सकते हैं ना, मैंने आपको सारी चीजें बता दी। तो इसमें किसका प्रयोग हुआ है? कौन सी आकृति है? ये दो। ये कौन सी आकृति है? ये कौन सी आकृति है? ये कौन सी आकृति है? ये आपको यहाँ पर लिखना है। मैं आपको फिर से सारी आकृतियों के नाम बता देती हूँ, आपको यहाँ पर छांट के खुद से लिखना है। यहाँ पर वृत्त है, घन है, घनाभ है। ठीक है। और क्या है? यहाँ पर शंकु भी है और बेलन भी है। जया ने अलग अलग आकृतियों का उपयोग करके कुछ घर बनाए हैं। ये देखिए इसने घर बनाया है, इसमें ये भी इनका उपयोग करा, इनका इनका इनका, देखिए सारी चीजों का उपयोग करके। जो भी आकृतियों के नाम अभी आपने बताया ना, मैंने बताया ना, जो भी इन सब में इस्तेमाल हुई उन्हीं सारी आकृतियों का इस्तेमाल इसमें भी हुआ है। ठीक है। तो आप भी अपने आसपास की चीजों को, आकृतियों को इकट्ठा करके इस तरह से आप भी एक घर बनाइए। आइए खेलते हैं। बनाइए और बताइए।
विद्यार्थियों को 4 या 5 के समूह में बैठने के लिए कहें। प्रत्येक समूह में एक विद्यार्थी कोई 3 आकृतियां चुनता है और उन्हें एक साथ रखकर एक खिलौना बनाता है। कोई भी आकृति 3 ले सकते हैं, उनसे खिलौना बनाते हैं सारे बच्चे। फिर वह विद्यार्थी अपने इस खिलौने बनाने के क्रम को बताता है और अन्य विद्यार्थियों को यह खिलौना देखे बिना इस खिलौने का निर्माण करना होता है। अब अन्य समूहों को बच्चों को समूह में बारी बारी से ये खेल खेलने दे। तो बच्चा क्या करता है, 3 आकृतियां लेते उनसे खिलौना बनाता है, ठीक है। फिर वो दूसरे बच्चों को बताता है कि मैंने ये लिया, ऐसे ऐसे करके इसको बनाया। उनको दिखाता नहीं, तो सारे बच्चे बस सुन के मतलब अपने हिसाब से उनको बनाना है। अब देखिए वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। आप भी ऐसा अपने बच्चों क्लास में अपने दोस्तों के साथ करके देखिए। कक्षा में निम्न आकृतियां ढूंढिए और तालिका में उनके नाम भरिए। देखिए आपके क्लास में या आपके स्कूल में बेलन की आकृति का क्या है, गोले की आकृति का क्या है, घन की आकृति का क्या है, घनाभ की आकृति का क्या है, शंकु की आकृति का क्या है। गोला तो आपको दिख रहा होगा, आपकी घड़ी सामने टंगी है कि नहीं, बताओ बताओ। आपका ब्लैक बोर्ड भी है और आपका डस्टर भी है, आपकी चौक भी है, कितनी सारी चीजें तो मैंने बता दी। उसके बाद आपके पास ही बहुत सारी चीज है, पेंसिल है, किताब है, कॉपी है। और जो मेज है स्कूल में पड़ी हुई, मेज ऊपर से किस तरह की दिखती है और उसके जो पैर हैं वो किस तरह की आकृति के हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर नाम लिखना है, क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है। उस आकृति का नाम बताइए जो आपको सबसे अधिक मिली है, मतलब इनमें से कौन सी आकृति आपको सबसे अधिक मिली है। मान लो शंकु के आकार की चीजें ज्यादा मिली तो यहाँ पे शंकु लिख देना है, घनाभ है तो घनाभ। उस आकृति का नाम बताइए जो आपको सबसे कम मिली, सबसे कम नंबर में मात्रा में कौन सी आकृति मिली उसका नाम लिखना है। उन वस्तुओं के नाम बताइए जो एक से अधिक आकृतियों से बनी है। कोई ऐसी वस्तु है जो मतलब इनमें से एक आकृति का इस्तेमाल नहीं हुआ है उसे बनाने में, एक से अधिक है, 2 भी आकृति से बन सकती है, 3 से, 4 से या 5 से, ठीक है। जो एक से अधिक आकृति से बनी उस वस्तु का यहाँ पे नाम लिखना है। अब देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा सा खेल है जो कि इस पेज में भी पूरा है और इस पेज में भी है पूरा, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से आरंभ करेंगे इनको गिनना, ठीक है। आकृतियों को देखना, फिर ऐसे देखते देखते नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद फिर इस तरफ नीचे ऐसे जाएंगे और इधर से जाने के बाद फिर इस तरफ से ऐसे ऊपर जाएंगे और यहाँ पे जाकर समाप्त होगा, ठीक है। अब ये क्या है आइए देखते हैं। नीचे दी गई आकृतियों को देखिए और निर्देशानुसार निशान लगाइए, ठीक है। जो आकृतियां घन है उन पर गोला लगाइए। इनमें से घन के आकार में कौन कौन सी आकृतियां हैं उन पर गोला लगाना है। मेरे ख्याल से आप लोगों को पता तो हो गया होगा कि किस तरह की आकृति कौन सी दिखती है, तो आप लोग लगा पाएंगे। ये आप लोग खुद करना, ठीक है। मैं पहले यहाँ पे पूछती हूँ, ये बताओ ये कौन सी आकृति का है। ये गोल गोल गोला जैसा है, कौन सा है, वृत्त जैसा है, ठीक है। ये किस तरह की है, घनाभ। ये किस तरह का, शंकु। ये किस तरह का, ये भी घनाभ। और ये क्या है, डमरू जैसा, सॉरी ये इस तरह का है। क्या ये घन है, नहीं। ये गोल गोल है, घनाभ है, नहीं। शंकु है, नहीं। वृत्त है, नहीं। तो ये क्या है बताओ, ये बेलन के आकार का है, ठीक है। ये क्या है, गोल गोल, ये वृत्त है। और ये क्या है, डब्बा, बॉक्स है। ये क्या है, ये भी घनाभ जैसा है। ये क्या है, 3 कोने की त्रिभुज, वैसे तो इसको त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। त्रिभुज की आकृति का है, बट हम अपनी इन चित्रों की आकृतियों से कंपेयर करेंगे तो ये 3 कोने की शंकु जैसी आएगी, ठीक है। ये भी घनाभ है, ये वृत्त है, ये भी घनाभ है। अब ये गोल है, ये तो आपको खुद ही पता होगा। ये किसकी आकृति, आपको पता लग गया होगा। ये रोटी किसकी आकृति है, ये किसकी आकृति है, घन की आकृति है। ये किसकी आकृति है भी आपको पता होगा। ये आपको खुद बताना है। अभी तो मैंने आपको कितने सारे एग्जाम्पल दे दिए, ये भी आपको खुद बताना है। ये किसकी आकृति है, बोतल हमारी बेलन की आकृति है। ये किसकी आकृति, अभी आपने यहाँ पे पढ़ा था, सेम टू सेम, ओके। आपको नाम खुद से लिखना है। ये किसकी आकृति है, शंकु जैसा है, याद रखिएगा। और ये किसकी आकृति है, ये बताइए बताइए, आपने पढ़ लिया है आगे। ये किसकी आकृति है, गोल गोल बॉल। ये कि कौन सी आकृति है, ये कौन सी आकृति है, देखिए गोल गोल सी बेलन जैसी है, बताइए बताइए। और ये किसकी आकृति है, ये किसकी आकृति है, ये किसकी आकृति है, ये किसकी आकृति है। और ये किसकी आकृति है, ये किसकी आकृति है, और ये किसकी आकृति है।
तो ये सब आपको खुद से करना है। कितना मतलब इंटरेस्टिंग सा गेम है। आपको सारी आकृतियों के नाम पता है, बस आपको आकृतियों को क्या करना है, पहचानना है और उनको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जो आकृतियां घन है उन पर गोला लगाइए, तो आपको उन पर क्या करना है, गोला लगा देना है ऊपर। जो आकृतियां शंकु है उन पर सही का निशान लगाइए, तो उन पर सही का निशान लगा देना है शंकु पर। जो आकृतियां बेलन है उन पर गलत का निशान लगाइए, बेलन पे आपको गलत वाला ये वाला निशान लगाना है। जो आकृतियां घनाभ है उन पर बॉक्स लगाइए, उन पर क्या आपको ये बॉक्स बनाना है 4 कोने का, ठीक है। तो मैंने सबके नाम आपको बता दिए और अब आगे बढ़ते हैं। ऐसी आकृतियों के नाम बताइए जिनमें एक भी किनारा नहीं है। मैंने आपको पीछे ये देखिए यहाँ पर बताया था कि किनारा क्या है, सतह क्या है, कोना क्या है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए बताया था, कोना ये है, सतह ये वाला पार्ट है, ये है किनारा है। तो अब आपको इजीली पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये शंकु है, कोन है, इसमें ये क्या है, ये कोना है और ये दोनों क्या है, ये किनारे जैसे हैं। और ये क्या है, ये गोल गोल पूरी सतह है, ठीक है। एक भी किनारा नहीं हो, केवल सपाट सतह हो, केवल घुमावदार सतह। इसकी सतह कैसे घुमावदार है, और सीधे और घुमावदार दोनों तरह के किनारे हों, सपाट और घुमावदार दोनों तरह की सतह हों। ये आप इन सबको देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप कौन कौन सी आकृतियां बना सकते हैं। देखो मैंने मिट्टी और डंडियों से क्या बनाया, आप भी ऐसी आकृतियां बनाने का प्रयास कीजिए। ये देखिए छोटी छोटी पतली सी डंडियां ले ली और मिट्टी ले ली, मिट्टी से यहाँ से जोड़ दिया ताकि ये गिरे ना, ठीक है। तो इसने क्या बनाया है, देखिए इस तरह से। और आप इस तरह से अलग अलग आकृतियां बना सकते हैं, ठीक है। घन की सहायता से निम्न आकृतियों को बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए इन्हें घन बनाकर इस तरह से बॉक्स वाले खेल होते हैं ना बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के, तो इस तरह से इसने प्लस का साइन बनाया और इस तरह से 3 तरह से इसने खेल बनाया है। आइए खेलते हैं। इस पृष्ठ के किनारों पर एक खेल दिया गया है। पासे को फेंकिए और गोटी के पासे पर आई संख्या के अनुसार अगले चित्र पर ले जाइए। समाप्त वाले खाने को पार किए बिना अपने दोस्तों के साथ ये खेल खेलिए और पहले समाप्त वाले खाने तक पहुंचेगा वह विजेता होगा। जैसे हमने सांप सीढ़ी खेलते थे, ठीक है, उस तरह से आप पासा फेंकना है, जहां पे जितना नंबर है उतना नंबर आपको आगे बढ़ना है। जो पहले समाप्त पर पहुंच जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। ओके, तो ये सब हमने यहाँ पे कर लिया। और यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ये जो आकृतियां हैं इनको मत भूलिएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन 7, 2, 3, 4 ये 4 सवाल है, इन पे करने हैं, ठीक है। और जब आप इन पे कर ले, मैं ये वाली बात बताना भूलिए, जब आप इन पे कर ले, इन पे गोले सर्कल जो भी आपको बनाने हैं, जो भी यहाँ पे दिया गया है, गोला बनाना है, सही का निशान लगाना है, गलत का निशान लगाना है, बॉक्स बनाना है, उसके बाद आपको अपने ये जो ऊपर दिए गए इनको भी ध्यान देना है, इन पे भी बनाने की कोशिश करिए। सिर्फ लूडो खेलने के लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको इन पे भी करना है, ठीक है। मैंने मेन आपको इन पे करने के लिए बताया क्योंकि इसमें बहुत सारी आकृतियां दी गई हैं। मेन अगर आपको सिर्फ बिना आकृति के सिर्फ शेप्स के आकारों की प्रैक्टिस करनी है तो आप इन पे बनाइएगा, ठीक है। दोनों तरफ से आप किसी से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं और ये जो ऊपर आकृतियां दी गई इन पे भी कर सकते हैं।